दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि इन फिगर, ये आपकी फिगर दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको बता रहा है कि ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो भाई, अगर मैं देखूं तो इसमें ये जो सर्कल है ना, इसका सेंटर O है और A B C क्या है, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं। ओके, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है A B C, है ना, ये 3 पॉइंट्स हैं आपके सर्कल पे। ऑफ कोर्स ये हमें दिख भी रहा है। अब आगे है सच दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल BOC। एंड उसके बाद क्या है, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। और जो एंगल AOB है, यानी कि ये एंगल वो कितना है, वो 60 डिग्री का है। तो आपको फाइंड क्या करना है, देखिए इफ D is a point on the circle other than the arc ABC, मतलब कि अब ये ABC ये क्या है, ये पूरी आर्क है ना, ABC दिस इज आर्क, राइट। तो अदर देन आर्क एक पॉइंट है D विच इज हेयर सर्कल पे, सो यू हैव टू फाइंड एंगल ADC। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ADC फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पूछे क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक थ्योरम लगेगा। कौन सा थ्योरम लगेगा, थ्योरम ये लगेगा कि अगर मान लीजिए कि सेम आर्क है, मान लीजिए दिस इज सर्कल और मान लीजिए मैं इतनी आर्क ले लेती हूँ, ठीक है, इतना पोर्शन में ले लेती हूँ सर्कल का, एंड दिस इज सेंटर। तो आप यहां से अगर कोई एंगल सेंटर पे बनाते हैं ना, तो वो जो होता है वो यहां से आप अदर देन सेंटर कहीं पर भी कोई दूसरा एंगल बनाते हैं उसका डबल होता है। मतलब अगर आपने इसी आर्क से यहां पर एक एंगल बनाया विच इज x, तो सेंटर पे जो एंगल होगा ना दैट विल बी डबल, वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है उसका वो क्या होगा, आधा होगा, अगर सेंटर के अलावा कहीं और बना हुआ है, बट आर्क सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी आर्क AB है तो AB आर्क से ही सेंटर पे भी बनना चाहिए और कहीं और सर्कल पे भी बनना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा जो थ्योरम है वो क्या बताएगा, वो हमें ये बताएगा कि अगर देखो 60 और 30 क्या होता है, 90 होता है ना, तो 90 क्या होगा, 90 जो होगा वो इसका डबल होगा ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो 90 का आधा होगा, है ना। तो यानी कि आपका एंगल ADC क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। बच्चों जैसा क्वेश्चन था, खड़े खड़े सॉल्व कर दिया, ठीक है। आइए अब इसको लिख के करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस, जो थ्योरम है वो लिखेंगे विच इज द एंगल subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, ठीक है। क्योंकि आपको क्लियरली ये चीज लिखनी पड़ेगी, आप ऐसे ही अपने मन में सोच करके यहाँ पे मन में आप पूरी रामायण बना लिए और यहाँ पर पे आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको उसके लिए पूरा रीजन प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने लिखा कि देख भाई, यहाँ पे मैंने बता दिया कि ऐसा होता है कि अगर एक आर्क है वहां पे अगर आप सेंटर पे कोई एंगल बनाएंगे तो वो जस्ट डबल होगा अगर आप उसी आर्क से कहीं और कोई एंगल बनाते हैं तो, ठीक है। सो इफ दिस इज x सो दिस विल बी 2x, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, एंगल AOC विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डबल एंगल ADC। ADC का क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 एंगल ADC, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि एंगल AOC क्या है, एंगल AOC है मेरा एंगल AOB
प्लस एंगल, अब एंगल AOB है और साथ में एंगल BOC है, इन दोनों को जोड़ करके एंगल AOC बना है, राइट। एंड इधर आ गया 2 एंगल ADC। अब क्या होगा, AOB हमें पता है विच इज 60, BOC पता है विच इज 30, इधर आ जाएगा 2 एंगल ADC, तो इधर आ गया मेरे पास 90, इधर आ गया 2 एंगल ADC। अब क्या होगा, एंगल ADC इज इक्वल्स टू 2 इधर आएगा ना तो 90/2 हो जाएगा। आप इसको कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एंगल ADC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। 45 का डबल 90, 90 का हाफ 45। तो इस तरीके से दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।